नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे कॉलेज के एक पुराने हॉस्टल से जुड़ी है। ये कहानी है उस कमरे की जिसे हर कोई भूतिया कमरा कहता था, जहां 10 साल पहले एक लड़की ने अपने जीने की उम्मीद खो दी थी और तभी से उस कमरे की दीवारें कुछ छुपा रही हैं। रामपुर हॉस्टल, भूतिया कमरा, 207 रामपुर कॉलेज का हॉस्टल, पुराना और भद्दा, जहां हर शाम अंधेरा जल्दी छा जाता था। पर 207 नंबर का कमरा सबसे अलग था। किसी ने भी उस कमरे में रात बिताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहते थे कि वहां कुछ तो है जो बस तुम्हें देख रहा होता है। मैं अजय, नया छात्र जो डर से भागता नहीं, मेरे लिए हॉस्टल में कमरा लेना आसान था, इसलिए मैंने 207 नंबर का कमरा ले लिया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरा मुझसे सवाल कर रहा हो। रात 2 बजे के करीब मैं उठा। कमरे की खिड़की से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी और तभी मेरी निगाह पड़ी दीवार पर एक धुंधली परछाई पर। मैंने झट से टॉर्च जलाई, पर वहाँ कोई नहीं था। पर दिल को ऐसा लगा कि वो परछाई अभी भी वहाँ है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगली सुबह मैंने देखा दीवार पर कुछ खुरदुरा सा लिखा था, मदद करो। मैं समझ नहीं पाया ये किसने लिखा होगा, क्योंकि वहां कोई मार्कर या पेन नहीं था। रात को मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात 12 बजे के बाद फ़ोन में आवाज़ रिकॉर्ड हुई। कोई धीरे से कह रहा था, कहानी सुनो, मेरी कहानी। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और दीवार पर लाल रंग की एक नई लाइन उभर आई, मैं फंसी हूँ, मुझे बचाओ। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन डर के बावजूद मैं बैठा रहा। दूसरे दिन मैंने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड में खोजबीन की। मुझे पता चला कि उस कमरे में 10 साल पहले नीहा नाम की लड़की रहती थी, जो डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसने किसी रहस्यमय कारण से अपनी जान ले ली थी। किसी ने कहा उसने मरने से पहले अपनी आत्मा को इस दुनिया में फंसा दिया था। उस रात जब मैं फिर से कमरे में गया तो दीवार पर एक और संदेश था, मेरी कहानी सुनो, मैं सच बताती हूँ। और तभी कमरे में हल्की सी आवाज़ गूंजने लगी, एक लड़की की रोती हुई आवाज़ जो कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन कमरे में ही थी। मैं कांप उठा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, नीहा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? धीरे धीरे एक परछाई सामने आई और उसने कहा, मेरा कत्ल हुआ है, मुझे वो इंसान ढूंढना है जिसने मेरी जान ली। मैंने हॉस्टल के कर्मचारियों से पूछा, लेकिन सब कुछ छुपा दिया गया था। पर हॉस्टल की पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, नीहा को कुछ छात्र परेशान करते थे, उसने मदद मांगी थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंतिम रात मैं तैयार था उस सच का सामना करने के लिए। रात 12 बजे दीवारों पर लाल खून के निशान उभरने लगे। नीहा की आवाज़ गूंजने लगी, मुक्ति दो मुझे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और ठंडी हवा का झोंका मुझे अपनी जगह पर जमाने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं नीहा की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। अगले दिन मैंने उस डायरी को स्थानीय मंदिर में दान किया और नीहा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात जब मैं कमरे में गया तो दीवारों पर लिखा था, धन्यवाद, अब मैं आज़ाद हूँ। और धीरे धीरे वह ठंडी हवा ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि कभी कभी भूत प्रेत भी इंसानी मदद के लिए चिल्लाते हैं।